शिक्षा ज्योति पीएलसी समूह महासमूह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। बच्चों, आज के क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे आप मेरे चारों तरफ देख रहे होंगे, हम लोग आज जंगल आए हुए हैं जहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, हमारे पर्यावरण का एक हिस्सा है। इस पर आज हम पढ़ेंगे और विभिन्न प्रकार के पेड़ों और उनके बारे में जानकारी लेंगे। बच्चों, मेरे हाथ में कुछ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल सही, पौधे दिखाई दे रहे हैं। तो ये पौधे में क्या दिख रहा है आपको? ये क्या है? जी सही पहचाना आपने, फूल है ये। और ये क्या है? फल। फल, बिल्कुल सही। और इसी प्रकार ये क्या है? पत्ती, बिल्कुल सही। अच्छा, आपके मन में आ रहा होगा ये मैं पकड़ा हूँ, वो क्या चीज है? तना। तना, ठीक है। इसी प्रकार इसके नीचे भाग में क्या हो सकता है? बिल्कुल सही, जड़ें। क्या हो सकते हैं? जड़ें। आज हम जड़ एवं पत्ती के बारे में जानेंगे। क्रम में साथियों, पत्तियों के क्रम में हम देखते हैं तो सबसे पहला क्रम आता है एकांतर या अकेली पत्ती। तो यह जो पत्ती आप देख रहे हैं, यह सीताफल है जो आप सब जानते हैं। इनकी पत्तियों का बनावट देखिए कैसे निकला है। यहाँ पर से एक पत्ती, फिर उसके बाद फिर इसके बाद जब आगे बढ़ती गई है तो वो अकेले अकेले निकल रही है। इसलिए इस पत्ती को एकांतर पत्ती या अकेली पत्ती कहते हैं। इसी तरीके दूसरा क्रम में आता है जोड़ीदार या विपरीत क्रम की पत्तियां। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह अमरूद का पेड़ है। अमरूद के पेड़ की पत्तियों को हम देखते हैं। इनका जो क्रम है, ये दोनों पत्तियां एक ही जगह से समान जोड़ी जोड़ी निकली हुई है, इसलिए इसको जोड़ीदार या विपरीत क्रम की पत्तियां कहते हैं। जोड़ीदार पत्ती के अन्य उदाहरण में हम आंवला की पत्ती को दे सकते हैं, जिनकी पत्तियों की बनावटें जोड़ीनुमा है। इसे और दूसरे तरफ से देखिए, एक पत्ती के विपरीत दूसरे पत्ती है, इसलिए विपरीत क्रम पत्तियां भी कहते हैं। जोड़ीदार पत्ती के अन्य उदाहरण: गेंदा, जोड़ीदार पत्ती; नीम, जोड़ीदार पत्ती; मुनगा, जोड़ीदार पत्ती। पत्तियों के तीसरे क्रम पर हम जानेंगे गुच्छेदार या चक्री क्रम के पत्तियां, जिसमें आप देख सकते हैं आम का एक पेड़ है। इनकी जो पत्तियां है वो है चक्री क्रम और गुच्छेदार। एक ही जगह से सभी पत्तियां बहुत सारे मात्रा में निकली होती है। जैसे कि ये आम की पत्ती है, एक ही स्थान से बहुत से पत्तियां निकली हुई है। दो जो प्रकार हम पढ़े हैं हमारी, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, एकांतर पत्ती जो एक ही स्थान से अलग अलग स्थान से निकली हुई है, ये अकेली पत्ती या एकांतर पत्ती कहते हैं। दूसरे क्रम में जैसे कि ये जोड़ीदार पत्ती जो एक ही स्थान से दोनों तरफ विपरीत दिशा में निकली हुई है, ये हमारा जोड़ीदार पत्ती। तीसरे क्रम पर हमारा आ जाता है गुच्छेदार या फिर चक्री क्रम की पत्तियां, जो एक ही स्थान से बहुत सारी पत्तियां चौकोर आकार में निकली होती है। पत्ती के बाद हम सीधे जड़ की ओर जाते हैं। तो यहाँ मेरे पीछे देख रहे हो बड़ा सा विशाल पेड़ है, साथ ही यहाँ पे पलाश, इसको परसा जो गढ़ी में बोला जाता है, ये विशाल पेड़ है। और इस पेड़ों में दो प्रकार की जड़ें पाई जाती है, एक मूसला जड़ और एक रेशेदार जड़। तो पहले मूसला जड़ की ओर जाते हैं। तो ये बड़ा विशाल पेड़ है, तो इसको खोद करके नहीं दिखा सकते। तो रखिए कुछ छोटा सा पौधा, जिसमें से ये करण का है और ये नीम का है। ये भी विशाल पेड़ों में गिना जाता है। इसके जड़ें देखिए, ये मूसला जड़ें हैं। और सामान्यतः बड़े पेड़ों में, आम के, बरगद के और पीपल के पेड़ों में ऐसे ही मूसला जड़ें पाई जाती है। तो मूसला जड़ के बाद हम पहुंचते हैं रेशेदार जड़ की ओर। और ये देखिए घास है, नागरमोथा गेंगरवा कहते हैं जिसको। इसकी जो जड़ें हैं वो रेशेनुमा है, इस कारण से इसको रेशेदार जड़ कहते हैं। और एक और बंद, ये जो जड़ें हैं ये रेशेनुमा रहता है, इस कारण से इसको रेशेदार जड़ कहते हैं। सामान्यतः धान, गेहूं और बड़े पेड़ों में, बांस में भी ऐसे रेशे पाए जाते हैं, इसलिए इसको रेशेदार जड़ कहते हैं। साथ ही वो छिंद का पेड़ है, उसमें भी रेशे पाया जाता है, ऐसे रेशे। तो ये रेशेदार जड़। तो इस प्रकार से दो, एक मूसला जड़ और ये रेशेदार जड़। बच्चों, जैसे अभी हमने पढ़ा पत्ती और जड़ों के बारे में, तो हम अगले क्रम में पढ़ेंगे नाड़ी विन्यास।
आपके मन में आ रहा होगा नाड़ी विन्यास क्या है, तो मैं बता दूं, जिस प्रकार हमारे हाथों में नाड़ियाँ होती है उसी प्रकार पत्तियों की भी नाड़ियाँ होती है, जिसे पत्तियों का नाड़ी विन्यास कहते हैं। और ये 2 प्रकार की होती है, एक समानांतर नाड़ी विन्यास और एक जालीदार नाड़ी विन्यास। तो मैं सबसे पहले समानांतर नाड़ी विन्यास के बारे में बता दूं। देखिए ये पत्तियाँ जो हैं आप देख सकते हो यहाँ पे, जिसकी नाड़ियाँ एक समांतर में है, सीधी सीधी गई है, जो फैली भी नहीं, इसलिए समानांतर नाड़ी विन्यास कहते हैं। हाँ, इसी क्रम में हम अगला उदाहरण देख सकते हैं। घास है जिसकी पत्तियां भी एक समानांतर नाड़ी विन्यास है। देखिए आप देख सकते हैं स्पष्ट वीडियो में, ये जो है पत्ती ये समानांतर नाड़ी विन्यास है। और इसी प्रकार हम गेहूं, धान, प्याज, लहसुन, ये सभी समानांतर नाड़ी विन्यास की पत्तियां हैं, इसको जो देख सकते हैं। अब हमारे दूसरे क्रम में आता है जालीदार नाड़ी विन्यास, जिसे हमें पलास या हमारी स्थानीय भाषा में से बोली में हम परसा भी बोलते हैं, जिसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो इसकी जो बनावट है जालीदार नुमा, इसलिए जालीदार नाड़ी विन्यास कहते हैं, जो इधर दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार बच्चों हम पीपल के पत्तों से उदाहरण ले सकते हैं। मेरे पास एक सूखी पत्ती है और एक ऐसी नॉर्मल पत्ती, जिसमें हम देख सकते हैं सूखी पत्ती में जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, देखो इसकी बनावट जालीदार है, इसलिए इसे जालीदार नाड़ी विन्यास कहते हैं। देखो आप वीडियो में स्पष्ट देख सकते हो, इसमें इसकी जो बनावट है, इसकी संरचना है जो जालीदार है, इधर उधर फैली हुई है, जालीनुमा है। और ये पीपल की पत्ती भी इसी प्रकार है।